नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के डीएम कार्यालय में, जहाँ क्या बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं ईदगाह बचाव को लेकर और ईदगाह की नमाज पढ़ने को लेकर। देखिए, आज शहर की 12-13 मस्जिदों के इमाम और उनके अध्यक्ष ये खालिस धार्मिक और मजहबी प्रतिनिधि मंडल था जो आप आज मिले हैं हम लोग जिलाधिकारी से, और हमारा वही बार बार मुतालबा है। आज हमारी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन आज का जो ये मंडल है वफ्द, ये खालिस मजहबी पेशवाओं का और इस्लामिक स्कॉलर्स का, इमामों का बड़ा मर्तबा होता है। मुस्लिम समाज में उनका बड़ा सम्मान और इज्जत है। तो बड़ी मांग हमारी और बड़ा मुतालबा वही है कि चूंकि ईद के अब 9 या 10 दिन बाकी रह गए हैं और 10-15 हजार का मजमा वहां होता है, तो बेचैनी और रोष बढ़ता जा रहा है और समस्या के हल के लिए मुसलमान परेशान हैं। हमने वही मुतालबा किया है कि प्रशासन के हाथ में हर मसले का हल है, हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का उनको पास तरीक़ेकार है। तो जाहिर है कि वो मुखिया हैं, जिले के मुखिया हैं, प्रशासन ही सब कुछ तय करता है। हम सब ने मिलकर इमाम साहब के नेतृत्व में, मुफ्ती साहब के, हम सब ने मिलकर उनसे गुजारिश यही की है कि इसमें कोई हल निकाला जाए और हमें कम से कम नमाज ईद पढ़ने का मौका वहां दिया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, उन्होंने अपना जो कानूनी तर्क था वो रखा है कि उसमें नगर निगम का बड़ा दखल है और नगर निगम ने उसको बाउंड किया है। लेकिन ये तय हुआ कि शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर जिला प्रशासन की, नगर निगम की और सम्मानित अधिकारियों की और शहर के जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं और जो जिम्मेदारान हैं, उलमाए किराम है, उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी और इस मीटिंग में कोई ऐसा बेहतर हल निकाला जाएगा कि जिससे त्योहार, यानी ईद उल फित्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो शांतिपूर्वक मनाया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर भी बहाल रहे। किसी तरह कानून की और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी न बिगड़े और जिस तरह परंपरागत ईद का त्योहार मनाया जाता है खुशी और मसरत के साथ, उसी तरह वो त्योहार मनाया जाए। जी, डीएम साहब कह रहे थे कि वो जगह निगम की है तो आपको निगम के पास जाना चाहिए था और जिलाधिकारी ने साफ कहा, लेकिन फिर भी एक बैठक जो है उन्होंने चिन्हित की कि हम जो है एक जगह पे बैठक करेंगे और वहां पर आप लोगों को बुलाएंगे। हाँ, तो ये किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल निगम से बराबर लोग राब्ते में हैं, वहाँ किसी तरह की कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है और वहाँ भी मुख्तलिफ तौर पर बीजेपी के लोग भी जो मेयर साहब के करीब हैं, शहर के और भी मुख्तलिफ समाजी और सियासी कारकुन उनसे मिल चुके हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। इसीलिए आज ये तय हुआ है कि नगर निगम का बड़ा दखल है। नगर निगम की और जिलाधिकारी और प्रशासन के बीच में एक मीटिंग होगी और हमारे शहर के मुस्लिम जिम्मेदार रहेंगे और उसमें कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। जी, वहां पर बताया गया था कि जो बाउंड्री की है आपने एक इजाजत मांगी कि जब तक वहां पर नमाज पढ़ ली जाए उसके बाद फिर जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। क्या इसी को लेकर जिला प्रशासन ने कहा कि इसमें मीटिंग 2-3 दिन में करते हैं और जो कुछ हल हो सकता है, मेन ईद उल फित्र का बड़ा त्योहार है, वो शांतिपूर्वक हो जाए और प्रशासन की तरफ से। और हमने ये कहा कि आप अभी से कोई गाइडलाइन तय कर देंगे तो मुसलमान भी जहनी तौर पर उसके लिए तैयार होगा और फिर रूपरेखा बनाएगा कि हमें क्या करना है। इस मीटिंग में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से लोग इसमें बैठे? अब ये तो अधिकारीगण तय करेंगे। अभी तो डीएम साहब मौजूद थे, एडीएम साहब थे, उन्होंने बुलाया है और बाकी जो नगर के अधिकारी रहेंगे, नगर निगम के शायद डीएम साहब भी रहेंगे, जो भी मुतल्लिका और संबंधित अधिकारी होंगे, ये प्रशासनिक अधिकारियों का कि वो किस किस को इस मीटिंग बुलाते हैं। हम अलबत्ता शहर के मुस्लिम उलमा और इमाम हजरात इसमें जरूर मौजूद रहेंगे। और यहाँ बात कर लेते हैं जो कि गोटिया के इमाम और इमाम शहर और इमाम ईदगाह है, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए सर, जैसा कि रिजवी साहब ने बताया कि हम ईदगाह के मसले को लेकर के, नमाज पढ़ने के मसले को लेकर के जिलाधिकारी साहब से मिले हैं, क्योंकि ईद में तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों का मजमा रहता है और ईद की नमाज हमेशा से हर शहर में जहाँ पे भी होती है ईदगाह में ही अदा की जाती है। और जैसा कि बाउंड्री वॉल वगैरह करके उसका घेराव कर दिया गया है, जगह बहुत कम है, वहां पर 15-20 हजार लोग किसी भी सूरत में नहीं आ सकते, तो उसके किसी बेहतर और कानूनी सुझाव के लिए हम जिलाधिकारी साहब से मिले हैं और उन्होंने वही मीटिंग की बात की है कि जल्द ही नगर निगम के साथ मिलकर के अधिकारी एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में कोई ऐसा हल निकाला जाएगा जिससे कानूनी तौर पर कोई हल निकल जाए, नमाज भी अदा हो जाए और कानून की भी पूरी तरीके से हिफाजत हो जाए। अब इससे पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है, उसमें भी क्या कुछ निर्णय निकला, लेकिन आज जो है बताया कि 2-3 दिन के अंदर जो है कुछ ना कुछ। हाँ, लगता है आपको ये सब? हम उम्मीद है कि जिलाधिकारियों से और कानून से उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर कोई बेहतर उपाय इसका निकालेंगे जिससे कि ईद उल फित्र का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके और लोग शांति के साथ नमाज अदा कर सके। इससे पहले कि मेयर जो विकास शर्मा है उनसे भी आप लोग मिले थे, क्या आश्वासन मिला सर? ये उलमा का, इम्मा का और हमारे शहर के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो नहीं मिले थे, बल्कि सामाजिक कारकुन और विभिन्न पार्टियों के लोग और खासतौर पर बीजेपी के लोग भी और शहर के जिम्मेदार लोग भी उनसे मिले हैं। उन्होंने भी आश्वस्त कराया था और यही कहा था कि बुला के कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो अब 18-20 दिन होने जा रहे हैं, अब केवल 10 या 11 दिन ईद में है
हम उनसे भी उम्मीद करते हैं और हम मेयर साहब से आपके माध्यम से कहते हैं कि भाई हम भी इस शहर के, इस मुल्क के नागरिक हैं, हम भी आजादी में हमारा बड़ा रोल रहा है और सब लोगों ने इस देश को आजाद कराया है। तो यूं तो पूरा शहर और पूरा प्रदेश ये नुजूर पर है, सारे धार्मिक स्थल अक्सर नुजूर पर हैं, लिहाजा इस तरह एक लाइन खींचना, हार्ड लाइन खींचना और एक इस तरह की लकीर खींचकर ये सब चीजें तय करना ये मुनासिब नहीं है। इससे मुसलमानों में बेचैनी है और बहुत अफसोस पाया जाता है।